उपाय भी जानने वाले हैं। यस, तो चलिए देखते हैं हम लोग साइटिका होता क्या है। जी हाँ, आप लोग ये चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। जस्ट यहाँ पे होता है हमारा पीठ में रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से ही एक पाया जाता है साइटिका तंत्रिका। जी हाँ, ये जो साइटिका तंत्रिका क्या होता है, हमारे पीठ में चोट लग जाने की वजह से ये दब जाता है। दबने के कारण से क्या होता है, ये जो साइटिका तंत्रिका है ना, इसका कनेक्शन हमारा पैर से लेते हुए नीचे जो है पंजे तक होता है। और ये दब जाने की वजह से इसका जो प्रभाव है हमारा, यहाँ तो वैसे एक पैर में दिखा है, इसका प्रभाव जो है एक पैर या दोनों पैर में भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, हर्निटेड डिस्क होता है। ये जो डिस्क है ना, दब जाने की वजह से भी हमको साइटिका का समस्या हो सकता है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारा जो साइटिका तंत्रिका है वो दब जाता है, जिसके कारण से हमको साइटिका की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप लोग और यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा डिश। ये डिश में क्या होता है, दबाव पड़ता है या दब जाता है, इसी कारण से ही हमारे जो तंत्रिका है उसमें दर्द होता है, और ये जो है साइटिका का रूप ले लेता है। यस, तो ये था साइटिका। चलिए आगे हम लोग और जानते हैं कि इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। जी, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानने वाले हैं इसके कारण। ये जो साइटिका होती है ये किन कारणों से हो सकता है। जी हाँ, इसका पहला कारण है चोट या झटका लग जाना। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम करते रहते हैं या जो भी अन्य रूप से भी हमको क्या लग जाता है, चोट लग जाता है। और ये चोट लगने के कारण से हमारा जो साइटिका तंत्रिका होता है इस पर प्रभाव पड़ता है, और ये एक साइटिका के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है रीढ़ की हड्डी पर दबाव आना। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, और अगर ये रीढ़ की हड्डी क्या हो गया, दब गया या इस पर जो है दबाव आ गया, तो इसका प्रभाव हमारे साइटिका तंत्रिका पर पड़ता है। अगला होता है भारी वजन वजन उठाना। जी हाँ, अगर हम अपनी क्षमता से भी अधिक भारी वजन को उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जो कि आगे चलकर हमको साइटिका की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट होता है अगर हम लगातार जो है एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो बिल्कुल जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए क्या होता है, हानिकारक होते हैं। और नेक्स्ट होता है हड्डियों का कमजोर होना। जी हाँ, आप सभी लोग बिल्कुल जानते होंगे कि हमारा जो शरीर का ढांचा है वो हड्डियों से ही बना हुआ है, और अगर हमारा शरीर का जो ढांचा यानी हड्डी ही कमजोर हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे साइटिका तंत्रिका को प्रभावित करते हैं। तो ये इतने सारे जो है साइटिका के कारण है। यस, चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। ये तो था इसके कारण। जी हाँ, आगे हम लोग देखने वाले हैं लक्षण, कि ये जो साइटिका है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, इसका पहला लक्षण होता है कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। जी हाँ, कि अगर जो है नियमित रूप से हमारे कमर के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जो है एक साइटिका की लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट होता है कूल्हे में दर्द होना, ये भी जो है एक साइटिका का लक्षण माना जाता है। अगला होता है ऐसा दर्द जो कि खड़े होने पर हमको क्या करे, बाधा डाले। यानी आप देखे होंगे बैठे रहते हैं और अचानक खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो भी जो है साइटिका का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। अगला इसका लक्षण होता है मूत्राशय, यानी हमारे ब्लेडर में या आंतों में क्या होता है, अनियमित रूप से ये इसमें असक्षम होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है साइटिका के लक्षण हो सकते हैं। और लास्ट होता है पैरों का सुन्न होना या उसमें कमजोरी महसूस होना। जी हाँ, अभी जस्ट आप लोग स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारा साइटिका तंत्रिका है इसका सारा कनेक्शन हमारे पैर से होता है, और अगर हमारे पैर में कहीं सुन्न हो गए या पैर में कुछ कमजोरी आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है साइटिका के लक्षण हो सकते हैं। यस, तो ये था साइटिका। बिल्कुल अगर इसमें से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल आपको क्या करना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है। यस, तो चलिए आगे हम लोग और चलते हैं और जानते हैं इसका उपाय। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक तंत्रिका, और ये जो तंत्रिका है हमारा रीढ़ की हड्डी, और इसी रीढ़ की हड्डी से ही कनेक्ट रहता है हमारा साइटिका तंत्रिका, जिसका पूरा नीचे पैर तक कनेक्ट रहता है। यस, तो इसके उपाय में पहला है एक्सरसाइज। जी हाँ, तो इसके लिए तो बिल्कुल आप जो है हमारे तथास्तु वेलनेस सेंटर के लिए एक जबरदस्त क्लेम कर सकते हैं कि प्रतिदिन
हमारे विभिन्न जो है एक्सपर्ट कोच के माध्यम से शानदार 20% वर्कआउट पूरा कराया जाता है। यस। और अगला होता है भारी वजन नहीं उठाना। जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बताया कि अगर हम अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाते हैं तो उसका सारा प्रभाव हमारे पीठ पर यानी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। तो हमको बिल्कुल जो है हमारी क्षमता से क्या करना है, भारी वजन नहीं उठाना है। तीसरा होता है फिजियोथेरेपी। जी हाँ, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से मालिश किया जाता है कि अगर हमको इस प्रकार से कोई समस्या आ रहा है, हमारे पैर वगैरह में दर्द हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, मालिश किया जाता है। और नेक्स्ट होता है उचित आहार। जी हाँ, उचित आहार में भी आपको किस प्रकार के आहार लेना है। जी हाँ, आपको ट्रांस फैट यानी जो पैकेजिंग सामान होता है या वायु कारक पदार्थ आपको नहीं लेना है। यानी उचित आहार के लिए आप हमारे विश्व का जो नंबर 1 खाना है, जो आप लोग बिल्कुल जो है सुबह अपना जबरदस्त नाश्ता करते हैं, उसके लिए बिग क्लिप कर सकते हैं।